कल देश में जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 118वीं जयंती था और देश के तमाम हिस्सों में लोगों ने उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया, उसको मनाया। जयप्रकाश नारायण जो थे वो हिंदुस्तान में उनकी जो अहमियत है, जो उनकी प्रासंगिकता को हम लोग याद करते हैं, वो है कि सरकार जब तानाशाह हो जाए, सरकार में जब लोकतंत्र ख़त्म करने पर आमादा हो जाए, तब छात्र युवाओं के एक पूरा उठान को लेकर के, छात्र युवाओं की एकता को लेकर के सरकार को चुनौती देना। और जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी देश में लगी थी, उस समय जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके, एक मास मूवमेंट खड़ा करके सरकार को चुनौती दी। और आज जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए हमें आज की जो परिस्थिति है उसको देखना चाहिए। निश्चित तौर से जयप्रकाश नारायण के समय जो इमरजेंसी थी वो कठिन दौर था, लेकिन आज जो मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने जो देश के अंदर एक आपातकाल लगा रखा है, जिसकी घोषणा नहीं हुई है, ये अघोषित आपातकाल है, इसमें भी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। देश के जो लोकतांत्रिक ढांचे हैं उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। और ऐसे समय में लोकनायक जेपी बाबू को याद करते हुए हम छात्र युवाओं को, नौजवानों को एकजुट होकर के इस फांसीवादी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। ये जेपी मूवमेंट को याद करते हुए, जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए ये एक संदेश हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर देखिए तो आज जो मोदी सरकार है या बिहार में जो नीतीश और बीजेपी की सरकार है, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, उनके शिक्षा और रोजगार के अधिकार के ऊपर एक ज़बरदस्त हमले का प्लान बना के रखा हुआ है। पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया, उनको वार जोन बना दिया गया। अलग अलग विश्वविद्यालयों में हमले हुए और असहमति की जो आवाज़ थी, जो लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम सरकार से असहमत हैं, सरकार की नीतियों से अगर हमें आलोचना कुछ है, तो हम अपनी बात कह सकें, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो लोकतंत्र के इस पैमाने को, जो सबसे बड़ा पैमाना होता है आलोचना करना, विरोध दर्ज करना, आंदोलन करना, इसके ऊपर ज़बरदस्त बर्बर तरीके से हमले कर रही है। हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ताकतें थी, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उनको ज़बरदस्त तरीके से अलग अलग केसों में फंसाया गया। दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहे थे, छात्रों ने जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट चलाया, उस प्रोटेस्ट का भी आंदोलनकारियों को सरकार ने दिल्ली दंगों में झूठे केसों में फंसा। तो ये देश में चल रहा है। अब देखिए कि जो रोजगार का अधिकार छात्रों का था, मोदी सरकार ने व्यवस्थित हमला करके उसको ख़त्म कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों को कुचला जा रहा है, उसकी संभावनाओं को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे रेलवे को प्राइवेट कर देना, तो रेलवे को प्राइवेट कर देने का मतलब है कि आप उन तमाम नौजवानों को जो रेलवे में नौकरी करने का सपना देखते हैं, जिनकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में होती है, उन तमाम सपनों को कुचल देने की कोशिश हो रही है देश के अंदर। इसके अलावा आज देश के संवैधानिक संस्थानों पे हमले हैं, सीबीआई पे हमला है। सीबीआई को सरकार ने अपने जेब में रखा हुआ है और मनमाने तरीके से सरकार जो है वो सीबीआई से अपना काम करवा रही है। तो जब देश का संविधान तैयार हो रहा था, जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, उसमें ऐसे तमाम संस्थान बनाए गए जिनका मकसद था लोकतंत्र की रक्षा करना। वो सरकारों से स्वतंत्र थे। सीबीआई जो है वो सरकार से स्वतंत्र है, ईडी जो है वो सरकार से स्वतंत्र है, देश के जो न्यायालय हैं वो सरकार से स्वतंत्र हैं, मीडिया जो है वो सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर वो न्यायालय हो, लोकतंत्र का जिसको चौथा खंभा कहते हैं, वो मीडिया हो या आपका ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम संवैधानिक संस्थानों को, लोकतंत्र के इन प्रहरियों को मोदी सरकार ने अपने शिकंजे में लेकर के अपने जो आलोचक हैं उनको शांत करने का, उनको खामोश कर देने का, उनकी आवाज़ को कुचल देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे समय में निश्चित तौर से जेपी बाबू को याद करते हुए, जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए, हमें इस अघोषित आपातकाल, जो पिछले आपातकाल से कई गुना ज़्यादा घातक है, हानिकारक है, खतरनाक है, उसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और इसीलिए हमने नारा दिया है कि जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए छात्र युवाओं एकजुट हो, तानाशाही सरकार को शिकस्त दो। ये हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।